हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस कान के ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह पांचवें अध्याय पांचवें दिन पांचवें सत्र के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा हेतु की कृपा मैत्री कृपा से उनके छत्र छाया के आधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सब से करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है सुंदर, गीता का अर्थ होता है, यानी कि सुंदर भगवान का गीत है श्रीमद् भगवद गीता। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। कृष्ण भगवान के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, प्रेम है, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से होते हुए, हृदय से होते हुए, उनके मुखारविंद से होते हुए अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये प्रेम का गीत है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप सब मुझसे रूठ कर अलग कष्ट क्लेश दुख का अनुभव करते क्यों हो। हाँ, घर लौट आ जाओ। मैं मैं आप सबको हमेशा स्वीकार करता रहा, करता हूँ और करता रहूंगा। आ घर लौट आ जा। तो भगवान का ये सुंदर आदेश है, संदेश है, उपदेश है। भगवान एक एक जीव को ये प्रेम का पत्र दे रहे हैं। तो आइए भगवत गीता के यह पहले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन जो है विचलित है, परेशान है। अर्जुन विचलित इसलिए है क्योंकि अर्जुन ने बनाया एक योजना कि वो नहीं करेगा युद्ध, वो जाएगा जंगल और लेगा सन्यास या बनेगा भिखारी।
पर भगवान का योजना है कि अर्जुन करेगा युद्ध। भगवान की योजना से अलग होने के कारण जो है अर्जुन विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस संसार में भी अगर हम विचलित हैं, परेशान हैं, तो जरूर इसलिए क्योंकि हम कुछ बना रहे हैं योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। लोग संसार में बड़े भाव के साथ, चाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं, भयानक चित्र देखते हैं, भूत बंगला, वो कौन थी, प्यासी भूतनी और इस प्रकार के दरवाजा, वो कौन थी। पर ये सब भयावह पिक्चर देखने की आवश्यकता नहीं। भगवान की योजना से एक योजना अलग बना दो, अपने आप हमारा जीवन इतना भयावह हो जाएगा, भयावर से भयावर भूत भी हमसे डर के भाग जाएंगे। तो आइए, अर्जुन जो है पहले अध्याय में कहते हैं कि मैं पांडव हूँ। भगवान कहते हैं रुको जरा, आप पांडव नहीं, आपका असली पहचान दूसरे अध्याय में बताता हूँ। आप आत्मा मेरे अंश हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि अरे ये जो है कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। तीसरे अध्याय में बताते हैं कि दुश्मन काम और क्रोध है। और भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि अरे यह नारायणी सेना जो है मेरे अपने हैं। भगवान कहते हैं कि हमारे अपने संसार में गुरुजन है। और आज के अध्याय में बताएंगे कि हमारे अपने भगवान सुहृद हैं। तो बड़ा अद्भुत, विलक्षण में अलौकिक ये पांचवा अध्याय है। इस पांचवा अध्याय का शीर्षक है कर्म संन्यास योग। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। एक बंगाली कथन है, जब भी हम द्वंद में आए तो हमें क्या करना है। तो बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी इसे बार बार दोहराते हैं। कहते हैं कि जब हमें द्वंद में रहते हैं, खाना है या नहीं खाना है, जाना है नहीं जाना है, करना है या नहीं करना है, तो ये द्वंद में आ जाते हैं। अगर ऐसे द्वंद में है कि खाना है क्या नहीं खाना है, तो हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पर दिसंबर के महीने में खास करके बंगाल में इतना ठंड आ जाता है, इतना ठंड होता है और उसमें भूख लग जाता है मौसम के कारण। तो खाना है या नहीं खाना है, तो तुरंत खाना है। और द्वंद में आ जाते हैं कि हमें जाना है कि नहीं जाना है, तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पर जब पेट फट जाए, बंद दरवाजा खुलने से पहले तुरंत चले जाना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर हम द्वंद में है, करना है कि नहीं करना है, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर कृष्ण कहे तो हमें करना चाहिए। पर ये जो है अर्जुन को बार बार भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि आप युद्ध करो, युद्ध करो, निष्काम कर्म योग मार्ग में लगे रहो, सेवा के मार्ग में लगे रहो, भक्ति के मार्ग में लगे रहो। पर अर्जुन तर्क पे तर्क किए जा रहे हैं। आइए, ये छोटा सा भूमिका के साथ हम आज के इस अध्याय के प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय में हम देखेंगे अर्जुन फिर से जो है एक विचार रखते हैं। योग अगर करना ही है तो मैं क्यों ये सेवा का मार्ग जिसमें युद्ध करना हो वो मार्ग को स्वीकार करूं। अगर मुझे योग करना है तो मैं जाता हूं जंगल में और कर्म संन्यास लेता हूं, का मार्ग लेता हूं। तो भगवान जो है कहते हैं दोनों श्रेयस्कर है, पर आपके लिए क्या सही है वो मैं अभी बताता हूँ। तो भाग 1, 2 में यही बात का चर्चा रहेगा। निष्काम कर्म योग किस प्रकार से बंधन से मुक्त करता है। भाग 3, 4 में हम देखेंगे किस प्रकार से भगवान पे हमारा पूरा ध्यान लगे रहे। और निष्कर्ष प्रश्न उत्तर क्या और चलता है। बड़ा रोचक है और बहुत ही सुंदर यह अध्याय है। और विलंब ना करते हुए हम इसके और प्रस्थान करते हैं, गोता लेते हैं और रसपान करते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो व्यक्ति सरल है। सरल का अर्थ होता है जो करता है वही कहता है, जो कहता है वही करता है। संन्यासम
कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यक्षेया एतयोरेकं तान्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अब निश्चित रूप में मुझे बताओ मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। दूसरे अध्याय में भी कहा मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, तीसरे में भी कहा श्रेयस्कर क्या है, और पांचवें में भी। अब वो कह रहे हैं कि संन्यास कर्म योग करना ही है, तो मैं जाता हूं ना जंगल में योग करने के लिए। पर फिर से आप कहते हो उत्तिष्ठ, यानी कि भक्ति के मार्ग में लगे रहो और लड़ाई करो। आप फिर मुझे बताओ योग करना ही है तो मैं संन्यास कर्म योग के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त कर लेता हूं, पर आप मुझे भक्ति के मार्ग से सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्यों कह रहे हो। ठीक है, दो मार्ग सिद्धि की और मुझे लेकर जाएगा, पर इसमें से मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है वो कृपा करके बताइए। बताता हूं अर्जुन, बताता हूं। अर्जुन के मन में एक बात है कि मैं मन का शांति चाहता हूँ, वो योग से होगा, तो फिर मैं लड़ाई क्यों करूं। तो ये भक्ति के मार्ग क्यों करूं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करूं, या मंदिर निर्माण क्यों, सीधा जंगल में जाके बैठ ही जाता हूँ। भगवान कहेंगे आपके लिए दोनों मार्ग जो है परम सुख और शांति प्रदान करेगा, पर संन्यास तब लिया जाता है जब मन पवित्र होता है, और मन जब अपवित्र होता है तो मन को पवित्र करने के लिए कर्म करना होता है। तो आप कर्म करो, मन को पवित्र करो। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचा यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें, यानी कि हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, पीठ का हड्डी सीधा करके, गर्दन मुंडी सीधा करके एक लाइन में रख के बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया जा रही है जिससे हमारा जीवन महत्वपूर्ण हो जाएगा। संन्यासः कर्मयोग च निःश्रेयस्य करवा उभो तयो तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। संन्यास कर्म योग जो है ये दोनों जो है हमें सिद्धि प्रदान कराता है। ये दोनों क्या है, सिद्धि प्रदान कराता है। ये दोनों जो है सुख प्रदान करेगा, पर आपके लिए ये दोनों में से कर्म योग का मार्ग यानी कि सेवा का मार्ग, प्रेम हाँ प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग श्रेयस्कर है। सेवा तो गुरु देते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, मंदिर निर्माण हो, प्रचार हो, या जो है मंदिर मार्जन हो, जो भी सेवा है वो सेवा का मार्ग श्रेयस्कर है। और संन्यास तब लिया जाता है जब मन पवित्र होता है, और मन अपवित्र हो और संन्यास ले तो यह जो है बहुत घातक होगा, क्योंकि सन्यासी का मन थोड़ा भी भौतिक संसार में लग जाएगा तो वो संसार के लोग उसे निंदा की दृष्टि से देखेंगे। शुक्ल वस्त्र मासी बिंदु याची या लुगाए सन्यासेर अल्पछिद्र सर्वलोक गाय। एक सन्यासी अगर कोई गलत काम कर लेता है, थोड़ा सा भी अपवित्र मन होगा तो मन संसार में लग गया तो वो ना घर के ना घाट के होंगे। तो इसीलिए आप जो है सेवा करते करते जो है ययाति महाराज जैसे लंपट जो है परमहंस के स्तर पर, दीति जिसके अंदर इतना क्रोध था, अजामिल इतना कामी था, और ये जो चित्रकेतु जो इतना लोभी था, वो सब जो है परमहंस बन गए। ये सन्यास, ये जो कर्म के मार्ग से हिप्पी हैप्पी हुए, रूसी ऋषि हुए, चीनी मुनि हुए, जापानी जापान में लग गए,
दुखी लोग सुखी हो गए, जीरो से लोग हीरो हुए, और टेकी लोग शक्ल हुए, डॉक्टर जो है प्रीचर हुए, एक्टर जो है टीचर हुए। आप इस मार्ग में लगे रहो। ज्ञेय सा नित्य सन्यासी, यो ना द्वेषति ना कांक्षति, निर्द्वंद ही महात्मा, सुखम बंधात प्रमुच्यते। ज्ञान स नित्य सन्यासी। पर सन्यासी वो होते हैं जो जीव मात्र से प्रेम करते हैं, भगवान और भगवान से संबंधित सारे तत्व से प्रेम करते हैं, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, शिव तत्व, शक्ति तत्व, जड़ तत्व, सबसे प्रेम करते हैं। वो किसी से जो है ईर्ष्या नहीं करते हैं, ना नफरत करते हैं। वो द्वंद्व में नहीं रहते हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे पवित्र हृदय वाले जो है सन्यास के मार्ग में जा सकता है, और ऐसा व्यक्ति जो है सन्यास के मार्ग में श्रेय जो है सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और ऐसे ही जो है अपवित्र मन जिसका हो, वो अगर सुबह जल्दी उठे, भक्ति मार्ग में लगे, सेवा करें, वैष्णव सेवा करें, तो सेवा करने से कृपा मिलेगा, और कृपा करने से मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होने से भगवान का योजना पता लगेगा। तो ये सांख्य योग जो है, जो कर्म संन्यास के और इंगित करता है, और ये जो भक्ति योग है वो अलग नहीं है अर्जुन। दोनों का दोनों का फल जो है परम आनंद है। सांख्य योगो पृथग बाला, प्रवदन्ति न पंडिता, एकमपि अस्थित सम्या, उभयोर्विन्दते फलम। ये सांख्य योग संन्यास का मार्ग, कर्म संन्यास का मार्ग और भक्ति का मार्ग अलग नहीं है। और जो इसे पृथक कहते हैं, अलग कहते हैं, ऐसे व्यक्ति पंडित नहीं है, वो बेवकूफ है, बच्चा है। एकम अस्तित्व सम्यक, दोनों जो है का फल एक ही है, यानी दोनों परमात्मा का दर्शन करता है, भगवान का प्रेम प्राप्त करता है। तो क्या हम सन्यास नहीं ग्रहण करें? क्या हम अ, परम मोक्ष को प्राप्त न करें? करना है अर्जुन, करना है। यत्स्यांख्ये प्राप्यते स्थानम, तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च, यः पश्यति स पश्यति। जो सन जो जंगल में जाके सन्यास लेने से जो सिद्धि प्राप्त होता है, वो ययाति महाराज मंगल आरती अटेंड करते करते, भले वो लंपट था फिर भी, वो जो है लेट उठता था, फिर भी सेवा कर करके वो परमहंस बन गया। तो इस प्रकार से ये जो सन्यास का मार्ग केवल ज्यादा करके पुरुष, और उसमें भी एक अच्छे ब्राह्मण या क्षत्रिय, बाकी हर कोई जीव मात्र नहीं कर सकते। पर ये भक्ति का मार्ग हर कोई जो है सेवा करके, कृपा प्राप्त करके जो है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सब इसे कर सकते हैं। और ये दोनों एक है। ये जिस प्रकार से दोनों का फल एक है, इस प्रकार से जो देखता है, यह पश्यति सा पश्यति, वो वास्तव में जो है सही देख रहा है। और सच पूछो तो यह सन्यास का मार्ग खतरे से भरा हुआ है, और अपवित्र हृदय वाला होगा तो थोड़ा सा भी मन, जैसे सौबरी ऋषि जैसे या विश्वामित्र मुनि जैसे मन विचलित हो गया तो बहुत घातक होगा। संन्यास, क्योंकि आप जो भी चाहते हो, श्रेष्ठ चाहते हो, तो आपके लिए श्रेयस्कर निष्काम कर्म योग या भक्ति योग है। संन्यास तो महाबाहो, दुखम आपनोति अयोगतः, योग युक्त मुनिर्ब्रह्मा, न चिरे न अधिगच्छति। ये सन्यास तो लेना है, पर
सन्यासी तब बने जब मन पवित्र हो, और मन नहीं पवित्र होगा तो बहुत दुख से भरा होगा। वो एक दिन तो सहन कर लेगा, दूसरा दिन कहेगा नेटफ्लिक्स में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं लग रहा है, बीवी को स्पर्श करने का मन कर रहा है, बच्चों को देखने का मन कर रहा है, न्यूज़पेपर जो है पढ़ने का, पकोड़े खाने का मन कर रहा है। इस प्रकार से जो है उसका मन विचलित हो जाता है, तो बहुत ही श्रेयस्कर होगा, क्योंकि सन्यासी के पास भी इंद्रियां होते हैं, और मन पवित्र नहीं होंगे तो इंद्रियां और मन उसे बहुत बहुत सताने लगेंगे। वो ना तो घर का होगा ना घाट का होगा। शुक्ल वस्त्र मासी बिंदु याची ना लुगाए, सन्यासी रे अल्प छिद्र सर्वलोक गाए। तो सन्यासी इस प्रकार के सांसारिक कार्य में लग जाए तो पूरा समाज में थू थू हो जाएगा। इसीलिए भक्ति के मार्ग में लगे रहो। लंपट, हाँ, ययाति महाराज, दीति, अजामिल, चित्रकेतु, हिप्पी, रूसी जो है, चाइनीज, जापानीज, डॉक्टर, एक्टर, सब जो है टेको टिकी टकलूस हो गए हैं। ये सब जो है बड़े आसानी से कर रहे हैं। तो ये जो है बड़ा आसान मार्ग है, इसमें लगे रहो। योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कुर्वाण अपि लिप्यते। इस प्रकार से ये निष्काम कर्म योग के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, एक बच्चा भी जो है आंख बंद करके अपने माँ के गर्भ में बड़ा परमहंस हो सकता है। वे ध्रुव महाराज जैसे बचपन में ही भक्ति कर सकता है, जवानी में भक्ति कर सकता है, स्त्री, बच्चे, बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, हर कोई इसमें लग सकते हैं और विशुद्ध हो सकते हैं, और अपने इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान में लगा सकते हैं। वो इस प्रकार से जो है जितने भी जीवात्मा है उनसे जो है उन से प्रेम करने लग जाता है, जीव मात्र से प्रेम करने लग जाता है। हर जीव जो है उनके चरित्र से प्रसन्न रहते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है गुरु के सेवा करके, वैष्णव का सेवा करके एक सुंदर जो है परमहंस बन सकता है। जैसे जैसे अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, नए नैव किंचित करोम इति युक्त मन्यता तत्त्ववेद, पश्यान् श्रवण स्पर्शन जिगरान, स्नान गच्छान स्वपान स्वसान। वो जैसे जैसे गुरु के कृपा को प्राप्त करता जाता है, वैष्णव का कृपा प्राप्त करता जाता है, वैसे वैसे उनका मन पवित्र होता रहता है, और वो जानता है मैं ये शरीर नहीं, मैं ये शरीर में रहने वाला भगवान के अंश आत्मा हूँ। और वो जानता है कि मैं जो हूँ शरीर नहीं, शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठता है तो वो जानता है मैं गाड़ी नहीं, मैं गाड़ी में बैठने वाला पैसेंजर हूँ। और वो जानता है मैं चल नहीं रहा हूँ, चल तैर रहा है, मैं आवाज नहीं कर रहा हूँ, कौन आवाज कर रहा है, मैं देख नहीं रहा हूँ, खिड़की देख रहा है, हाँ, मैं हवा नहीं छोड़ रहा हूँ। वो गाड़ी गाड़ी हवा छोड़ रहा है। तो इस प्रकार से जो है वो अपने आप को अलग कर लेता है, तो वो जान लेता है कि मैं हूँ आत्मा और शरीर में रहता हूँ। वो 9 द्वार वाले शरीर में रहता है, और 9 द्वार जानता है कि ये 9 द्वार से जो है मैं 9 द्वार जो है संसार के साथ आदान प्रदान कर रहा है। प्रलापान विसृजान गृहणान उन्मीषान निमिषान अपि, इंद्रियान इंद्रियान अर्थेषु वर्तांत इति धारया। वो इस प्रकार से जानता है, जैसे शटर, जैसे कभी कभी गाड़ी के
गाड़ी का वाइपर काम कर, गाड़ी का जो है काला पर्दा लगाते हैं, फिर खोलते हैं, तो वो जानता है कि ये गाड़ी का खिड़की बंद हुआ है खुला हुआ है, ना कि मेरा आंख बंद या खुला हुआ है। वो जानता है कि ये गाड़ी गाड़ी जो है गाड़ी जो है कार्बोरेटर से हवा छोड़ रहा है ताकि मैं छोड़ रहा हूँ। वो जानता है कि गाड़ी पेट्रोल ले रहा है, ना कि मैं पेट्रोल खा रहा हूँ। तो इस प्रकार से वो अपने आप को, जैसे व्यक्ति गाड़ी से अलग रखता है, वैसे एक योगी जानता है मुंह खा रहा है, आंख देख रहा है, नाक से हवा ले रहा है, और नौ द्वार से सब कुछ चल रहा है, नीचे से जो है सॉलिड लिक्विड जा रहा है, पर मैं आत्मा हूँ, मैं इन सब से अलग हूँ। मेरा आहार अलग है, मेरा शरीर का अलग आहार है। तो इस प्रकार से वो बहुत ही गाड़ी में जैसे रहकर, जैसे कोई सेठ जी अपने बिजनेस के बारे में सोचता है, वैसे वो शरीर में रह के अपना असली बिजनेस, व्यवसाय आदमी का भगवान के बारे में सोचता रहता है। ब्राह्मणी अदया कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्रमिवं सा। इस प्रकार से वो संसार में रहता है, पर संसार के नहीं होते हैं। जैसे जैसे साधारण व्यक्ति, थोड़ा सा हम उनको कुछ बोल दें, तू मोटा है, पतला है, तू काला है, गोरा है, कुछ बोलने से उनको लगता है इसने मुझे ऐसा क्यों बोला है। पर जैसे जड़ भरत है, जैसे प्रहलाद महाराज है, जैसे अम्बरीश महाराज है, उनके साथ कितना भी बुरा व्यवहार किया, वो बुरा मानते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताते हैं, वो संसार में रहते हैं पर संसार के नहीं होते हैं। जैसे नौका पानी में है, ये अच्छी बात है, पर नौके में पानी बड़ा खतरनाक है। इस प्रकार से वो संसार में रहते हैं, पर संसार के बातों से अपने मन को जो है विचलित नहीं करते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे पद्म पत्र, पद्म का अर्थ होता है कमल, पत्र का अर्थ होता है कमल का पेड़ का जो पत्ता, वो पानी में रहता है, पर पानी में घुल मिल नहीं जाता है। कागज का पत्र तुरंत पानी में जाता है तो पानी में घुल मिल जाता है, लोहे का पत्रा वो पानी के अंदर तो डूब ही जाता है, फिर सड़ जाता है। पर पद्म पत्र एवं बसा, इस संसार रूपी समुन्दर में जो है ऐसे भक्ति योगी जो है रहते हैं, पर संसार के नहीं होते हैं। उनका मन भगवान में रहता है, संसार में नहीं। उनका तन मन बुद्धि भगवान के सेवा में लगा रहता है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनां कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तात्मा शुद्धये। इस प्रकार से वो, अगर वो जी रहा है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जी रहा है, अगर वो जी रहा है तो मन को पवित्र करने के लिए जी रहा है। शरीर से, मन से, बुद्धि से वो ऐसे कार्य करता है जिससे वो जिससे उनका मन पवित्र हो जाए। वो जो भी कर रहा है मन को पवित्र करने के लिए करता है, मन को किसी भी हालत में दूषित होने नहीं देता है। शरीर से, वाणी से और बुद्धि से। युक्त कर्म फलम त्यक्ता शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम आयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। इस प्रकार से वो जो है बड़ा पवित्र हृदय से शांति का अनुभव करता है, चाहे वो कौरवों के बीच में पांडव हो, या असुरों के बीच में प्रहलाद हो, या दुर्वासा मुनि के सामने अम्बरीश महाराज हो, वो हमेशा शांत रहता है। अतएव कृष्ण भक्त निष्काम
अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो इस प्रकार से सर्वकर्माणि मनस संन्यास अस्ते सुखम वसी, नौ द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वान्ना कारयान्। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज हो या अम्बरीश महाराज हो, वो नौ द्वार के इस शहर में रहता है। नौ द्वार क्या है? दो आंखें, दो नाक और दो कान, 6 हो गया, मुंह हो गया 7, और नीचे से सॉलिड लिक्विड जाता है, यानी कि पेशाब और टटी जाता है, उधर उपस्थ, तो कितने हो गए? 9। ये 9 द्वार वाले शहर में रहते हैं, और वो जानता है मैं ये 9 द्वार वाला शहर नहीं, मैं 9 द्वार में रहने वाला निवासी हूँ, आत्मा हूँ। नहीं तो लोग सोच लेते हैं मैं अमेरिकन हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? भगवान का अंश हूँ। तो इस प्रकार से मैं इस शरीर में हूँ, खास करके मनुष्य शरीर में हूँ। समय जो है मेरा बहुत कम है। मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे आध्यात्मिक शरीर धारण करने के लिए ऐसे कार्य करूंगा जिससे कि मेरा आध्यात्मिक उन्नति हो। देह त्यागने के बाद मैं भगवत धाम जाऊंगा। मैं हर हालत में जरा हट के बच के ये भौतिक जगत से मैं रास्ता निकाल के कहीं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं। यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे जाऊंगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो पूरा जोर लगा लेते हैं, प्रभुपाद जी के आंदोलन में रहकर सेवा करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं। ना कर्तृत्व ना कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभो, ना फल संयोगम स्वभावतु प्रवर्तते। इस प्रकार से वो कोई भौतिक कार्य नहीं करता है। वो जो भी करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। वो जो भी करता है भवबंधन से मुक्त करने के लिए करता है। और वो बहुत ही जानता है, इस संसार में अगर लोग कार्य कर रहे हैं तो वो जानता है कि वो लोग प्रकृति के अधीन होकर कार्य करते हैं। कोई पढ़ाई करता है सतोगुण में, तो कोई लड़ाई करता है तमगुण में, और कोई कमाई करता है रजोगुण में। पर ये जानता है मैं ना तो सतोगुण में रहूंगा, ना तमगुण में रहूंगा, मैं रजोगुण में रहूंगा। मैं केवल गुरु का आज्ञा पालन करके इन गुणों से परे होते रहूंगा। हे कृष्ण, बार बार आप कहते हो कि आ, आ, रजगुण तमगुण सतुगुण ये प्रकृति कार्य कर रहा है। पर ये प्रकृति जो है लोगों से कार्य करा के लेता है। सतोगुण में जो होता है वो पढ़ाई करता है, तमगुण में रहता है वो लड़ाई करता है, और जो रजगुण में होता है वो कमाई करता है। कोई पढ़ाई तो कोई लड़ाई तो कमाई करता है। पर ये सब कर रहे हैं सतगुण रजगुण और तमगुण। और सतगुण रजगुण और तमगुण जो है आप भगवान के हाथ में रहते हैं। तो जो भी लोग संसार में कर रहे हैं तो आपके प्रकृति के द्वारा कर रहे हैं, यानी कि आप ही उनसे करा के लेते हो। तो ये सब का सजा भी आपको ही लगना चाहिए। नहीं अर्जुन नहीं। देखिए, भले जैसे एक प्रिंसिपल स्कूल खोल लेता है, स्कूल के नियम होते हैं, जो पढ़ाई करेगा उसको प्रमोशन मिलेगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि एक विद्यार्थी गया स्कूल में और वो पढ़ाई नहीं किया तो पनिशमेंट क्योंकि प्रिंसिपल को मिलना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल ने ये स्कूल बनाया। नहीं, मैं तो प्रिंसिपल ने तो स्कूल बनाया ताकि सब पढ़ लिख के आगे बढ़े। इसी प्रकार से ये भौतिक जगत भगवान ने बनाया, प्रकृति भी बनाया, 3 गुण भी बनाया, ताकि सब लोग जो है अपने अपने कार्य करें। और अगर कोई गलत करता है तो प्रकृति उसे दंड देता है। तो वो दंड प्रिंसिपल को नहीं, किसको लगेगा? वो विद्यार्थी, क्योंकि वो
अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है। इसी प्रकार से हर जीवात्मा को माया का सेवा करो या भगवान का सेवा करो, ये छूट दिया गया है। अगर वो माया का सेवा करता है तो उसे दंड मिलता है ना, तो इसमें भगवान जो है दंड के पात्र नहीं बनते। ना दत्ते कश्चिद पापम, तो भगवान को कभी पाप नहीं लगता है। ना दत्ते कश्चित पापम ना चैव सुकृतम विभो अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेनामयन्ति जन्तव। जिस प्रकार से अज्ञानी विद्यार्थी वो गलत काम करता है और पनिशमेंट लेता है, इसी प्रकार से अज्ञानी जीव जो है अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके प्रकृति के द्वारा दंडित होता है, पाप करता है और पीड़ित होता है। ना कि भगवान को दंड मिलेगा, भगवान इन सब से परे हैं। और ये बात शुद्ध भक्त भी जानते हैं, और शुद्ध भक्त भी इसी प्रकार से सारे द्वंद से और दंड से मुक्त होते हैं। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति ततः परम। इस प्रकार से जैसे अंधेरा कमरे में सोफा यहाँ पे है, चेयर यहाँ पे है, टेबल यहाँ पे, कंप्यूटर यहाँ पे, फ्रिज यहाँ पे, कुछ पता नहीं लगता, एकदम अंधेरा में। हाँ, उसी प्रकार से इस संसार में अज्ञान में जब होते हैं उनको पता नहीं लगता है ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। तो इस प्रकार से जो है वो पूरी तरह से सही गलत पता नहीं लगता है। पर थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है, रोशनी आ जाता है तो पता लग जाता है कि यहाँ पे फ्रिज है, यहाँ पे क्या है, सोफा है यहाँ पे। इसी प्रकार से थोड़ा सा ज्ञान मिलने के बाद जो है व्यक्ति को पता लग जाता है सही क्या है, गलत क्या है। ज्ञानेन तु अज्ञानम येषां नाशितम् आत्मता तेषाम् आदित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति ततः परम। जैसे जैसे थोड़ा सा रोशनी आ जाता है तो सारा अंधकार गायब हो जाता है। इसी प्रकार से बद्ध जीव भी जो है थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है गुरु से तो अंधकार से दूर हो जाता है। अंधेरा जो है कमरा मान लो 100 साल से बंद है और अंधेरा ही अंधेरा है, पर जैसे ही थोड़ा सा चिंगा रोशनी आ जाए सारे अंधेरा को जाना होगा। भले वो कितने भी समय तक 1000 साल तक अंधेरे में था वो कमरा, वो ये नहीं कह सकता है नहीं नहीं 1000 साल से हम यहाँ पर हैं, अब टॉर्च लेके आ गया तो क्या रोशनी आना चाहिए, अंधेरा को भगाना चाहिए, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नहीं। जैसे ही थोड़ा सा भी ज्ञान मिल जाता है जीवात्मा तो गुरु की कृपा से सारे अंधेरा दूर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड प्रमेते कौन हो भाग्यवान जीव। तो गुरु का कृपा से अगर रोज थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है तो ये नहीं कह सकता अरे गुरु ने क्या बोल दिया कि तू आत्मा है, तो इसका अर्थ यही है कि तू आत्मा है। अरे हजारों जन्मों से शरीर मान रहा था, अभी तक अभी भी आपको शरीर ही मानना पड़ेगा। नहीं, गुरु की कृपा से उनको पता लग गया कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, और वो अब भक्ति के मार्ग में आगे निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो शुद्ध भक्त जो है केवल कृष्ण को प्रसन्न करने में लग जाता है और अपने आप को बचा के रखता है। वो अपने आप को कैसे बचाता है इन श्लोकों में भगवान बतलाएंगे। तद्बुद्धया तदात्मना तानिष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञानानिर्धूतकल्मषः। उनके ज्ञान से जितना भी कल्मश है वो धुल जाता है और वो उसका मन बुद्धि श्रद्धा भगवान में लग जाता है और
वो हर चीज भगवान का समझ लेता है और भगवान के सेवा में लगाता है, युक्त वैराग्य बन जाता है। और तो और वो समझ लेता है एक एक कण, एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति भगवान का है। वो कोई तेरा नहीं मेरा नहीं, सब कुछ जो है भगवान श्री कृष्ण का है मान लेता है। तेरी है मेरी है से परे हो जाता है। तेरी है मेरी है नहीं करता है, वो करता है तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वो देख लेता है, विद्या से देख लेता है, ज्ञान से देख लेता है, वो विनम्र हो जाता है। वो जान लेता है कि भगवान समुंदर जैसे है और मैं समुंदर के सामने एक समुंदर के छोटा बूंद जैसा हूँ। भगवान विभु है, मैं अनु हूँ, और उसका घमंड सब चला जाता है। अगर मैं बोल पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, कुछ पाया भी है, ये सब भगवान की कृपा से। नहीं तो मैं तो किस खेत का मूली हूँ, मेरा क्या औकात है। वो जान लेता है जो भी हूँ मैं भगवान का हूँ, भगवान की कृपा से हूँ। विद्या विनय संपन्न है, वो विनम्र हो जाता है। विद्या विनय संपन्न है, हाँ, विद्या विनय संपन्न है। जो विनय होते हैं, विनम्र होते हैं, उनका संपत्ति विद्या हो जाता है। वो ब्राह्मण को देखता है, बोलता है ये भी भगवान के अंश पुत्र है। गाय को देखता है, वो भी भगवान का पुत्र है। हाथी को देखता है, वो भी भगवान का पुत्र है। कुत्ता भी है, वो सबको भगवान का संतान समझ। जैसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, तो वो जानते हैं मैं भगवान का पुत्र हूँ। और इसी प्रकार से संसार का हर जीव भगवान का पुत्र है। पर फर्क कितना है, जीसस क्राइस्ट भगवान का लायक पुत्र है और हम सब थोड़ा नालायक पुत्र हैं। वो ब्राह्मण के साथ, गाय के साथ, सबके साथ भाईचारा रखता है, सबको समदर्शनी, सब हम एक परिवार के हैं। शब्दों पे ध्यान देना, पंडित समदर्शनी है, वो पंडित समदर्शनी है, पर सम आचरण नहीं करता है। आचरण अलग होगा। ब्राह्मण का वो सेवा करेगा और ब्राह्मण को जो है दान दक्षिणा देगा। गाय हाथी को गाय को जो है फल इत्यादि खिलाएगा, और हाथी को जो है दूर से नारियल देगा। हाँ, सामने से देगा तो हाथी उसके सर पे नारियल तोड़ देगा। शेर को भी देखेगा तो शेर को भी बोला ये भगवान का, दूर से दंडवत करेगा करेगा और कहेगा ये भी जल्दी भक्त हो जाए। अगर वो सामने आके कहेगा भगवान जल्दी भक्त बन जाओ, तो वो शेर भक्त बन जाएगा और तुलसी पत्ता उसके सर पे रखेगा और कहेगा महाप्रसाद गोविंद है। तो वो समदर्शिना, दर्शन दर्शन उनका सम रहेगा, पर आचरण थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा। हाँ, तो इसी प्रकार से जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेश अमृत में कहते हैं कनिष्ठ के साथ, मध्य के साथ, उत्तम के साथ कैसे व्यवहार करना है। तो व्यवहार अलग रहेगा, पर वो सबको भाई मानेगा। कोई नटखट भाई है तो कोई अच्छा भाई है, पर सब भाई है। तो इस प्रकार से वो सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है। कोई अमेरिका नहीं, कोई रशियन नहीं है। इह एवा तिर्जिते सर्गो येषां संये स्थितं मनः निर्दोषम हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। इस प्रकार से वो जहां पे भी देखता है, वो सबको भगवान के संबंध में देखता है। हर चीज भगवान के संबंध में देखता है, और हर चीज भगवान का है और भगवान से संबंधित देखता है, और परम सुख का अनुभव करता है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। तो जो सुख भगवान अनुभव करते हैं या वैकुंठ के वासी अनुभव करते हैं, उसी प्रकार का सुख इस जगत में रह के वो अनुभव करने लग जाता है। उसका मन सारे संसार के दोष से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के चुंगल से वो मुक्त हो जाता है और परम सुख को अनुभव करता है। हे कृष्ण, ऐसा भक्त कैसा व्यवहार करता है बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। ना प्रहृष्यत प्रियं प्राप्य ना द्विजेत प्राप्य च अप्रियं स्थिर बुद्धिर असम्मोदो
ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने पिता के साथ उनसे प्रेम कर रहे तो भी हरे कृष्णा, जब उनके पिता बहुत उत्पात मचाया फिर भी हरे कृष्णा। जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज भगवान का नाम का जप कर रहे थे, दुर्वासा मुनि आया तो भी हरे कृष्णा, कृत्या नाम के असुर आया तो भी हरे कृष्णा। प्रिय हो अप्रिय हो, उनके लिए सब भगवान के अंश है। वो कभी विचलित नहीं होते हैं। वो जानते हैं जो भी स्थिति में भगवान मुझे रखे वो मेरे लिए जो है अनुकूल रहता है, मेरे लिए अनुकूल रहता है। परिस्थिति कुछ भी हो, पर मनस्थिति यह है कि मैं भगवान से प्रेम करूंगा। तो इस प्रकार से सीताराम 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 कहिए, या विधि राखे राम ताहे विधि रही। चाहे प्रभुपाद जी के लोगों ने उनको साथ बुरा व्यवहार किया हो, या प्रभुपाद जी को सबने गुरु मान के उन्हें आदर दिया है, प्रभुपाद जी ना किसी से नफरत किए ना किसी से प्रेम किए। वो सबको भगवान के समझकर भगवान की सेवा में जोड़ते गए। कुछ महल मिल गया तो नाचना, और जंगल मिल गया तो रोना। पांडव जैसे जंगल में भी गए तो भी हरे कृष्णा, और महल मिल गया तो भी हरे कृष्णा। बाह्य स्पर्श एष आसक्ता मां विन्दते आत्मनि सुखम स ब्रह्म योग सुखम अक्षयम आस्नुते। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत सावधान, वो उनका मन भगवान में लगा रहता है, भगवान के ग्रंथ लीला में रहता है, रूप में रहता है, नाम में रहता है, नाम रूप गुण लीला में लगा रहता है, भगवान के सेवा में रहता है, वैष्णव के सेवा में रहता है। वो भौतिक संसार के चमक दमक से बहुत सावधान रहता है। उनका मन भौतिक संसार के चमक दमक में तो बिल्कुल जाता ही नहीं है। और तो और वो इतना जो है ऊंचे रस का आस्वादन करता है, जैसे हायर टेस्ट प्राप्त कर लेता है भगवान के जपा में, मंगल आरती में, प्रसाद में, भक्तों का सेवा में, प्रवचन में, ग्रंथ अध्ययन में, ताकि वो संसार के लोग उनको मैरिज पार्टी ये पार्टी में बुलाते हैं, वो जाते नहीं है। और वो जानते हैं कि ये जो है संसार का चमक दमक, ये वास्तव में नर्क का द्वार है, ये खतरा का संकेत है, और वो बहुत दूर रहते हैं उन चीजों से। यही संस्पर्श च भोगा दुख यो न एवते आदि अंतवंत कौन नातेशुर मते बुधा। और वो इन चीजों में रमते ही नहीं है। यही संस्पर्श जब होगा, वो जानते हैं ये जो है चमक दमक, ये बहुत बड़ा दुख लाने वाला, ये दुख का स्रोत है। एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है एक वफादार नौकर का। वो सेठ का सेवा करता रहता है, सेवा करता रहता है, सेवा करता है, कभी भोग नहीं किया। पर एक दिन सेठ जी ने नया एलईडी टीवी लाया, नया मोबाइल भी लाया, फिर सोफा भी लाया, और सेठ जी जल्दी से बंगले से बाहर निकलता है, पर मोबाइल भूल जाता है। तो नौकर पहले बार सोचा ये एलईडी टीवी कैसा है, देख लेते थोड़ा, सोफा में बैठ के देखता। पहली बार सोफा में बैठा, और जैसे ही बैठा खिड़की से वो सेठ जी ने देखा। बोलता मेरे गैर हाजिरी में यही करते हो, हाँ मौज मस्ती करते हो। और छड़ी लिया और खूब मारा, खूब मारा, खूब मारा। नौकर बोला नहीं सेठ जी, मैं सच कहता हूँ, मैं आपका नमक खाया हूँ, मैं आपका नमक हलाल हूँ, नमक हराम नहीं हूँ। बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। पर 10 मिनट तक मारते गया, फिर वह 20 मिनट तक मारते गया, रोया, फिर थोड़ा हंसने लगा। बोला पगले कहीं के गलती कर रहे हो, और उस गलती का एहसास भी नहीं हो रहा है और मारा। तो बोला नहीं बात यह नहीं है। तो बात क्या है, वो थोड़ा सत्संग में जाया करता था। वो कहता है, कहने लगा सेठ जी मैंने 2 सेकंड बैठा तो मेरा 20 मिनट का पिटाई हुआ, तो हंस क्यों रहे हो। बोला कि आप पिछले 40 साल से ये बंगले को भोग रहे हो, तो
2 सेकंड के लिए इतना पिटाई तो 40 साल के लिए भोग करेगा तो कितना पिटाई होगा, ये सोच के मैं हंस रहा था। तो वास्तव में जितना हम भोग करेंगे, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्टी ये सब होता रहता है, तो हम सोचते हैं कि वाह कितना मजा है। नहीं, वो मजा नहीं, बाद में उनको मिलेगा सजा। तो ये शुद्ध भक्त जानते हैं आदि अंतवंत कौनते, उसका आदि भी रहेगा, सुख भी रहेगा, फिर उसका अंत भी रहेगा, और बहुत दुख देगा, और अपने आप को उसमें लगाते नहीं है। आदि अंत अंत तुक बनते नाते रमते बुद्धा। वो इसको अगर ऐसा हो भी जाता है, जैसे वो कूर्म जो है, वो कूर्म की तरह दूसरे अध्याय में कछुए की तरह अपने आप को बचा के रखता है, तो कब तक सहन करेगा? तो कहते हैं कि जब तक जिएगा तब तक काम क्रोध का वेग को सहन करता रहेगा। जो व्यक्ति काम क्रोध का वेग को सहन करता रहेगा, है ना, जैसे वाच बेगम, जीव बेगम, उदर उपस्थ बेगम, इसको सहन करता रहेगा जब तक शरीर रहेगा, तब जब तक वो सहेगा, वही भगवान के धाम में रहेगा। जो नहीं सहेगा ये इन वेगों को, वो भगवान के धाम में नहीं रहेगा। साक्नोति इह एव यशोदम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भावम वेगम सायुक्त स सुखी नरः। वो व्यक्ति सुखी है जो काम क्रोध से आने वाले जो वेग है उसे सहन करता रहेगा, सहन करता रहेगा, सहन करता रहेगा। जो सहेगा वो आध्यात्मिक सुख में रहेगा, जो नहीं सहेगा वो आध्यात्मिक सुख में नहीं रहेगा। जब तक जिएगा तब तक वो सहन करेगा। जैसे एक व्यक्ति को 100वें मंजिल में जाना था, तो लिफ्ट में आ गया, दूसरा व्यक्ति भी आया एक मोटा सा, और वो पहले व्यक्ति को बहुत मारा। तीसरा व्यक्ति आया, वो चुपचाप देख रहा था, मोटा व्यक्ति इतना मार रहा है, और 25 मंजिल में जाना था मोटे को, और तीसरा व्यक्ति चुप रहा, कुछ बोले तो उनको भी लगे, पर वो आश्चर्य के देख रहा था, पहला व्यक्ति कुछ बोल क्यों नहीं रहे, बोल क्यों नहीं रहे, बोल क्यों नहीं रहे। 25वें मंजिल में मोटा व्यक्ति जब गया तो जान में जान आया। तीसरा व्यक्ति पूछा पहले से, ये मोटा आपको कितना मार रहा था, पीट रहा था, कुछ बोले कि नहीं? बोला कि मैं सहन करता गया। अरे सहन क्यों, क्या बोलना चाहिए था? बोला कि अगर मैं कुछ बोलता तो 100वें मंजिल तो दूर, 25 मंजिल तो दूर, हो सकता है 15वें मंजिल में दांत बीत सब निकल के हॉस्पिटल में जाता। मैं सहा, इसलिए आगे बढ़ रहा। तो सहन करते करते वो आगे निकल जाता है। यो अंत सुख अंतराम ततंतर ज्योतिरेव स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतादिगच्छति। और इस प्रकार से वो ये सब सहन इसलिए कर पाता है क्योंकि उनको हायर टेस्ट मिल गया है। रसो हम अब से कौनते भगवान के कीर्तन में, जपा में, उनके लीलाओं में, नाम रूप गुण लीलाओं में आनंद ले रहा है, इसलिए इन बाहर के प्रलोभन को सहन कर पा रहा है। लबंते ब्रह्मणा निर्वाणम रसयसीन कौमसा छिन्न वैदा यतात्मना सर्वभूतहिते रता। और इस प्रकार से वो सेवा करते करते, कृपा प्राप्त करते करते, वो जो है जीव मात्र से प्रेम करने लग जाता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, और वो सारे पाप से मुक्त हो जाता है। काम क्रोध विमुक्ताना याति नाम यत चेतसा अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। इस प्रकार से वो भक्ति योगी, उस सन्यासी जो पवित्र हृदय वाला सन्यासी जिस प्रकार का सुख अनुभव करता है, उस प्रकार का सुख अनुभव करने लग जाता है। हे कृष्ण, यानी कि सन्यासी जो जंगल में जाता है वो भी परम सुख को अनुभव करता है, भक्ति योग में सेवा करके जो है वो भी सुख अनुभव करेगा। तो सन्यासी जो अभी भी, अर्जुन सोच रहा है कि मैं लड़ाई करके सेवा करके भीष्म द्रोण को तीर मार के सेवा में क्यों लगे रहूं, मैं जंगल जाता हूँ। जंगल में जो सन्यासी परम सुख का अनुभव करते हैं उसके बारे में बताइए। तो ये 2 श्लोक उसके बारे में है, जो सन्यासी जंगल में जाने वाले हैं।
स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षु चैव अंतरे भ्रुवो प्राणापानो समाकृत्वा नासा भयंतराचारिण। इस प्रकार से वो अपने जंगल में जाता है, एकांत स्थान में जाता है, जिसका विस्तार में कल वर्णन आएगा। वो एक अच्छा आसन ढूंढता है, फिर एकदम सीधा बैठते हैं पद्मासन में, वज्रासन में, और आंखों को ना पूरा खोलते हैं ना बंद करते हैं। ये सब का वर्णन कल के अध्याय में आएगा। और मन को नाक के अग्रभाग में केंद्रित करते हैं। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणा विगतेच्छ भय क्रोध य सदा मुक्त एव स। इस प्रकार से वो परमात्मा का दर्शन करके परमानंद का अनुभव। अर्जुन सत्या, अरे वाह, मैंने पहले भी ऐसा योगा किया है, इस बार भी करता हूँ, बहुत अच्छा रहूंगा। कौन भीष्म पितामह को तीर मारेगा? पर भगवान जानते हैं अर्जुन के लिए श्रेयस्कर क्या है। पर इसी प्रकार का सुख जो है लंपट ययाति महाराज और अजामिल और कौन चित्रकेतु, दीति, हिप्पी हैप्पी हुए, रूसी रूसी हुए, चीनी मुनी हुए, जापानी जपा मिल गए, टेकी टकलू हो गए, जीरो से हीरो हो गए, और एक्टर टीचर हो गए, और डॉक्टर प्रीचर हो गए। तो ये मार्ग बहुत सरल है अर्जुन। भोक्ता राम ये गतपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। और यही जो सुख है एक जीव मात्र, यानी कि बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, जो है एक गुरु को शरण करके माँ के घर में ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया, प्रहलाद महाराज ने प्राप्त किया बचपन में ध्रुव महाराज ने। और यही ज्ञान जो है प्रभुपाद जी की कृपा से हिप्पी ने प्राप्त किया, रूसी ने प्राप्त किया, कि वो जान गया कि भगवान कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर, हर चीज का भोक्ता भगवान है। और भगवान ऐसा भोक्ता है जो मुरली बजाते रहते हैं। पर संसार में बड़े बड़े सेठ होते हैं, वो स्विट्जरलैंड जाते हैं, तो उनका जो फैक्ट्री जो बॉम्बे में, उसका माल मसाला मैनेजर लेके भाग जाते। पर भगवान ऐसे नहीं, एक एक पत्ता भी भगवान के आगे के बगैर हिलता नहीं। सर्वलोक महेश्वरम, उस एक एक कण जो है उनके आज्ञा के बगैर हिलता नहीं है। तो हर चीज को नियंत्रित रखते हैं, यानी कि बहुत कठोर होंगे नहीं, सुहृदम, जैसे इडामीन हिटलर जैसे नहीं है कि सबको बस में रखते, नहीं, सुहृद है। तो ऐसे भगवान जो कि भोगता है, और जिनके भोग में हम भी शामिल हो जाएंगे तो हमें भी सुख मिलेगा, ऐसे भगवान जो है हमारे सुहृद है, ऐसा जानकारी होगा तो परम शांति प्राप्त हो जाता है। तो ये जो भक्ति का मार्ग है, इससे परम शांति बड़े आसानी से प्राप्त होता है। और जो संन्यास, जंगल में जाने से, जो तपस्या करने से भी शांति मिलता है, उससे भी यह श्रेयस करे। तो इस मार्ग में लगे रहिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। प्रभुपाद जी कहते हैं यह है असली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पीस फॉर्मूला, शांति का सूत्र। 2 विश्व महायुद्ध हुए, पर और देश बंटने लगे और युद्ध होने लगे, पर प्रभुपाद जी जब इस्कॉन आरंभ किया, गोरे काले से प्रेम करने लगे, क्रिश्चियन मुस्लिम से प्रेम, जू से प्रेम करने लगे, हिंदू मुस्लिम आपस में प्रेम करने लगे। चैतन्य महाप्रभु जब आंदोलन लेकर झारखंड में शेर, भालू, हिरन सब मिलके नाचने लगे। ये भक्ति के मार्ग में जीव वास्तविक प्रेम को अनुभव करता है, और ये है वास्तविक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये असली पीस फॉर्मूला है। नहीं तो हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन और जीव, गोरे और काले एक साथ नहीं रह सकते। तो प्रभुपाद जी ने भक्ति के माध्यम से ये शांति का सूत्र को जो है दिखलाया है, और ये सूत्र हम अपने जीवन में उतारेंगे। हम अपने जीवन में मन में होने वाले द्वंद्व है उससे मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करके अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाकर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो इसी में लग जाना चाहिए, कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे जाना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अब से लेके शरीर छोड़ने तक हमें ये निष्काम कर्म योग मार्ग, भक्ति मार्ग में लग के अपने जीवन को सफल करना है। हरे कृष्णा।